अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं तीसरे लेक्चर के साथ आपके पास हाजिर हुआ हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। और आपके लिए जो आज मैं लेक्चर लेकर आया हूँ वो है एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन नंबर 1 है। बेटा ये पहले जो आप पढ़ा करते थे 2/2 का डिटर्मिनेंट पढ़ा करते थे, आज आप पढ़ेंगे 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है। बेटा इसको सॉल्व करने के लिए आपने स्टेप टू स्टेप मुझे फॉलो करना है और कमेंट्स जरूर करने हैं कैसा लगा ये लेक्चर। और बेटा हम आपके लिए बड़ी मेहनत से ये लेक्चर तैयार करते हैं, तो लिहाजा आपने पूरी तवज्जो से ये सुनना है। बेटा हमारे पास जो 3/3 का मैट्रिक डिटर्मिनेंट है उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, आइए देखते हैं। बेटा सबसे पहले ये बात सुन ले, इसका जो मैं मेथड करने जा रहा हूँ ये है एक्सपेंड मेथड। कौन सा? एक्सपेंड मेथड। इसका मैं लिख भी देता हूँ, ये कौन सा मेथड है? एक्सपेंड मेथड। क्या कहलाएगा? एक्सपेंड मेथड। ये एक्सपेंशन कैसे की जाती है आइए देखते हैं। बेटा एक्सपेंशन करने के लिए 3/3 को सबसे पहले आपने क्या करना है और कौन से स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके इसको इजीली सॉल्व करवा सकते हैं। बेटा सबसे पहले आपने, अच्छा ये बात मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता चलूं कि ये जो एक्सपेंड मेथड है या किसी एक रो से किया जा सकता है या किसी भी कॉलम से किया जा सकता है। फिर से ये बात गौर से समझ लें, किसी भी रो से और किसी भी कॉलम से 3/3 को एक्सपेंड किया जा सकता है। तो बेटा हम नेचुरली हम हमेशा रो 1 से इसको एक्सपेंड करते हैं। किससे एक्सपेंड करते हैं? रो 1 से। आइए रो 1 से कैसे एक्सपेंड किया जाता है इसको जरा देखते हैं। यहां पर आपने सबसे पहले बेटा आपने यहां पर लिखना है 1। ये आपने लिख दिया 1। पहली एंट्री आपके पास रो 1 की क्या है? 1। अब बेटा इस 1 से आप इसका साथ इसका को फैक्टर निकालेंगे, माइनर फैक्टर निकालेंगे। माइनर फैक्टर में कैसे किया जाता है? आपने ये 1 एंट्री चूज की, इसकी पहली रो और पहले कॉलम को आप स्किप कर दे। क्या कर दे? स्किप कर दे। जो रिमेनिंग आपके पास बचेगा वो इसका माइनर फैक्टर होगा। ये देखिएगा -1 -3 3 और 2। बेटा ये सब स्टेप समझ में आ गया। यानी कि आप पहली एंट्री चूज करते हैं तो पहली एंट्री के नीचे वाली रो और पहली एंट्री के सामने नीचे वाला कॉलम और पहली एंट्री के सामने वाली रो को आप स्किप कर देंगे। ठीक है, स्किप कर देंगे तो फिर उसके बाद आपने अब दूसरी एंट्री के साथ उसका को फैक्टर बनाना है। आप दूसरी एंट्री जो लिखते हैं वो स्टार्ट हमेशा -2 माइनस से करनी है। पहली एंट्री पॉजिटिव होगी, सेकंड नेगेटिव। अब सेकंड एंट्री हमारे पास क्या है? -2। फिर आपने याद रखे पहला पहला फैक्टर जो आप को फैक्टर लिखेंगे वो पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। फिर दूसरी एंट्री लिखनी है, फिर उसका माइनर फैक्टर बनाना है। माइनर फैक्टर आप कैसे बनाएंगे? अब क्योंकि आपने एंट्री ये चूज किया है तो इसके नीचे वाला कॉलम स्किप कर दे और इसके सामने वाली रो को स्किप कर दे, तो आपके पास क्या बचा? जी जरा बताइएगा। हाँ, तो आपके पास बचा है 3 -3 -2 एंड 2। फिर बेटा थर्ड आपने एंट्री चूज करनी है। थर्ड को फैक्टर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो आपने यहाँ पर पॉजिटिव लिखना है। उसके बाद आपने थर्ड एंट्री लिखनी है रो की, वो है -4। अब आप उसका माइनर फैक्टर बनाएंगे। माइनर फैक्टर कैसे बनाएंगे? आपने ये वाली एंट्री चूज की, इसके सामने वाली रो को स्किप कर दें और उसके नीचे वाले कॉलम को स्किप कर दें, तो क्या बचा? जरा सोचिए। जी बिल्कुल आपने सही सोचा। 3 -1 -2 एंड 3 ये हमारे पास बच गए एंट्रीज। अब बेटा हम इनको ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे हम 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया करते थे। अब जरा देखिएगा आगे मैं इसको कैसे प्रोसीड करता हूं। बेटा यहां पर देखें, यहां पे आपके पास 1 है, उसके बाद आप लगाएंगे ब्रैकेट। इसको उसी तरह सॉल्व करें जैसे 2/2 को सॉल्व करते थे। 2 -1 और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर दरमियान में माइनस का साइन, फिर लिखें 3 इंटू -3। ये हमारी पहली एंट्री हो गई। फिर माइनस माइनस +2, फिर आप लिखेंगे 3 2 -2 -3। ओके, फिर आप लिखेंगे प्लस माइनस -4। ओके, अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें और माइनस इंटू -2 -1 लिखेंगे। जी बेटा यहां तक आपको स्टेप समझ में आ गया।
तो आगे अब हम बेटा कैसे प्रोसीड करते हैं, आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। 1 ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, -2 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, शाबाश, +2। अब इसके बाद 3 2 जा 6 और माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -6, गुड, शाबाश, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं बेटा आप लोग। अब नेक्स्ट हमारे पास है -4, उसके बाद 3 3 जार 9, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 आ जाएगा। बेटा यहाँ तक आप बिल्कुल कैलकुलेट कर चुके हैं, अब इनको ऐड और प्लस करें। तो बेटा हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास होगा 1, 9 में से 2 आउट करें तो हमारे पास रह जाएगा 7 प्लस 2 इंटू 0 प्लस -4 इंटू 9/2 7। तो ये हो गया 7 0 -28 और -20 में से आप 7 आउट करेंगे तो क्या रह जाएगा -21। दैट्स योर फाइनल आंसर। जी बेटा यहां तक आप देख लें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो जरूर आप कमेंट में पूछिएगा। इंशाल्लाह आपको मैं उम्मीद करता हूँ बड़ा आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। आइए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। स्टॉप करिएगा। बेटा अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ आ गए हैं। सेकंड पार्ट इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊंगा। आज हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करें, सेकंड पार्ट इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में हम इसका करेंगे। तो बेटा हमारे पास थर्ड पार्ट आया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। बड़ा ही अगर आपको समझ आ गई तो ये इंशाल्लाह आपको स्मूथली समझ आ जाएगी, जो कंसेप्ट रह गया वो भी इसमें समझ आ जाएगा। उसी तरह बेटा हम इसका सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम इसका देखेंगे, हमारे पास पहली रो 1 से एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड किससे कर रहे हैं हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं बेटा रो 1 से। किससे? रो 1 से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 2x। तो इसका पहले हम माइनर फैक्टर बना लेते हैं। तो बेटा माइनर फैक्टर क्या होगा, 2x लिया तो उसके सामने वाली रो और उसके नीचे वाला कॉलम स्किप हो गया, क्या रिमाइंडर में रह गया 2y y z 2z रह जाएगा। जी बेटा यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर कीजिएगा। बेटा नेक्स्ट हमारे पास आएगा माइनस। मैंने आपको बताया था सेकंड को फैक्टर जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो वो आपने उसके साथ लिख देनी है सेकंड एंट्री। तो अब उसका को माइनर फैक्टर क्या बनेगा बेटा? माइनर फैक्टर क्या होगा, वो ये होगा, आपने सेकंड एंट्री चूज की है, उसके नीचे वाला कॉलम, उसके सामने वाली रो कैंसिल करें तो ये हो जाएगा y एंड z 2z होगा। फिर आप बेटा इसका थर्ड ले लें x। ओके अब आपके पास थर्ड आ गया। थर्ड के लिए मैंने आपको बताया थर्ड को फैक्टर पॉजिटिव होगा, तो उसके नीचे वाली कॉलम और उसके सामने वाली रो स्किप कर दें। आपके पास रिमाइंडर में क्या रह जाएगा y 2y z एंड z रह जाएगा। अब बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे हम अपने 2/2 के डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करते हैं। 2x ये कितना बनेगा 2 2 जार, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा मल्टीप्लाई, 2 2 जार 4y z। अब बेटा हमारे पास दरमियान में माइनस आता है, फिर क्या लिखेंगे y z। अब बेटा हम लिखेंगे -x, ये क्या बन जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2yz माइनस yz। बेटा फिर हमारे पास क्या आएगा जरा देखिएगा। अब आप सोच लें क्या हो सकता है पॉसिबली। 2 मैंने सॉल्व किया, तीसरा आप जरा सॉल्व करें। हाँ जी बिल्कुल यही है हमारे पास। तो बेटा ये हो गया x yz माइनस 2yz। ओके बेटा अब हम इसको आगे परफॉर्म करते हैं। 2x ये 4yz में से 1yz माइनस हो तो क्या बनेगा 3yz। ओके माइनस x 2y में z में से एक z माइनस करें तो क्या रह जाएगा बेटा yz। और इसी तरह -2yz में से एक माइनस करें तो क्या रह जाएगा -yz रह जाएगा। तो बेटा हमारे पास क्या होगा ये देखिएगा 2 3 6xyz माइनस xyz माइनस xyz। तो बेटा 6 में से 2xyz माइनस कर दें तो हमारे पास रह जाएगा 4xyz। दैट्स आवर आंसर। जी बेटा आज का हमारा ये लेक्चर
इतना ही है। आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको बेटा हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस अब आसानी दस्तयाब हो, ताकि आपको किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना ना हो। ओके, अल्लाह।